ब्रह्मोस आने से पहले और ब्रह्मोस आने के बाद कैसे हमारी ताकत कैसे हमारी ताकत ऐसे बढ़ी, क्योंकि हमारे पास पहले भी रशियन आर्मामेंट था। मोस्टली जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स थे उसमें वो सारे रशियन मिसाइल्स थे, लेकिन उनकी रेंज कम थी, उनका पेलोड कम था, उनके जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उनकी जो स्ट्राइक, जैसे ब्रह्मोस की स्ट्राइक है अभी वो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 1 to 3 मीटर के रेडियस डायमीटर में इतनी उसकी प्रिसीजन बॉम्बिंग है कि आप प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही गेम चेंजर था। पुराने ज़माने में आप मिसाइल करते थे तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती थी, कितना वो रेंज जाता था। तो एक सडनली एक जिस तरह से दुनिया भारतीय नौसेना को देखने का नज़रिया ही बदल गया। इंटायर इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे वो उस समय लोगों ने भारत का लोहा मानना शुरू किया कि लोगों की आंखें खुली, चीन की आंखें खुली, साउथ ईस्ट एशिया की आंखें खुली, अमेरिका की आंखें खुली कि ये तो ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो काफ़ी दूर जा रहा है। तो ये बिल्कुल ये गेम चेंजर था। इट वाज अ क्वांटम लीप फॉर द नेवी। और फिर धीरे धीरे नेवी, अब देखिए नेवी तीनों फोर्सेस में मैं शायद ये कहूँगा और सब मेरे से मानेंगे कि मोस्ट सेल्फ रिलायंट और सबसे ज़्यादा इंडिजिनस एफर्ट और डेवलपमेंट अगर किसी सर्विस में हुआ है तो वो नेवी में हुआ है। तो नेवी क्योंकि इनिशियली ही यूज़र जो है इन्वॉल्व रहे हैं और हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम में राइट फ्रॉम बिगनिंग इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो हमने बहुत बढ़िया काम किया। तो हमारे जितने भी शिप आए, जैसे सर ने बताया, ब्रह्मोस को हमने नॉमिनेट किया एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री नाउ। बाय 2030 वी आर गोइंग टू हैव 300 ब्रह्मोस मिसाइल्स। ये मैं कहना चाहूँगा कि अगले 5 सालों में 300 ब्रह्मोस मिसाइल के करीब आपको फ्लोटिंग मिलेंगे, दोनों हमारे वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को सेफ गार्ड करते हुए, ताकि हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रह सकें और गर्व महसूस कर सकें कि उनको ऐसी ताकत दी गई है, इंडिजिनस ताकत दी गई है कि कोई भी देश अब उनका लोहा मानता है और उनकी तरफ आंख उठाने से कतराता है।